नोएडा के सेक्टर 150 और उसके आसपास 798 एकड़ में फैली नोएडा स्पोर्ट्स सिटी, हालांकि यहां स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसा कुछ भी नहीं है। 2004 में प्रस्तावित इस परियोजना को 2010 से 2016 के बीच में शुरू किया गया। इसमें गोल्फ कोर्स और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने की योजना थी, लेकिन डेवलपर्स ने खेल सुविधाओं को अधूरा छोड़कर कॉमर्शियल और आवासीय विकास को प्राथमिकता दी। अब तक आवंटित जमीन का 70% हिस्सा खेल सुविधाओं के बिना पड़ा हुआ है। इस साल फरवरी में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं के चलते डेवलपर्स और अथॉरिटी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने नोएडा स्पोर्ट्स सिटी को लेकर 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान सीबीआई को इस घोटाले से जुड़े हुए कई अहम सबूत मिले, जिनको लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है। इस घोटाले से लगभग 9,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका जताई गई। आरोप लगाया गया कि लोगों ने होम बायर्स के पैसे का दुरुपयोग किया और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया। कोर्ट ने ईडी से भी इसकी व्यापक जांच करने को कहा। कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने लॉजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लोटस ग्रीन, जेनाडू स्टेट्स और इनके प्रमोटर और नोएडा अथॉरिटी के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के तहत 3 केस दर्ज किए। ये बहुत बड़ा एक किसान के साथ धोखा है। और जब इन्हें 64% किसान को दिया, जब भी इन्होंने 10% पैसे रख लिए, चूक हमने 10 बीघे खेत दिया तुम्हें, तो 9 बीघे के हमें पैसे मिले। 10 बीघे के पूरे पैसा को उन्होंने कह दिया 10% तुम्हें हम प्लॉट देंगे विकसित करके। जो हमें 5% दिया उसके भी उन्होंने सब चार्ज हम पैसे ले लिया, और 5% के जो 64% दिया उसके 5% काट लिया। तो इसलिए किसान की 1 बीघे ज़मीन फ्री में रख ली इन्होंने, वो आज तक नहीं दी। और ये जब प्राधिकरण ने क्लोज लगा के इमरजेंसी ज़मीन ले ली किसान से। हाई कोर्ट ने धोखाधड़ी से भरी पूरी प्रक्रिया बताते हुए कहा कि नोएडा प्राधिकरण और राज्य सरकार की निष्क्रियता चौंकाने वाली है, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्पोर्ट्स सिटी के लिए दी गई जमीन बाजार दर से काफी कम दर पर बेची गई। डेवलपर्स ने बिना अनुमति के जमीन का स्वामित्व बदल दिया और करोड़ों की लीज प्रीमियम, पेनल्टी और ट्रांसफर चार्ज भी नहीं चुकाए। डेवलपर्स को खेल सुविधाएं अधूरी छोड़ने के बावजूद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया गया। कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों की मिलीभगत को गंदा खेल करार दिया और कहा कि यह मामला बिल्डरों और नोएडा प्राधिकरण अधिकारियों की मिलीभगत का क्लासिक उदाहरण है, जिसमें बार बार नियमों को तोड़ा गया। कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण सभी संबंधित पक्षों को बकाया राशि जमा करने के लिए नोटिस जारी करे, अन्यथा आवंटन रद्द किया जाएगा। अगर डेवलपर्स खेल परियोजनाओं को पूरा नहीं कर पाए तो उनकी जमा राशि जब्त कर प्रभावित होम बायर्स को वापस की जाएगी, और राशि पूरी नहीं हुई तो नोएडा प्राधिकरण को घाटा पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट्स को मौजूदा बाजार दर पर दोबारा लॉन्च करना होगा। अब सीबीआई और ईडी की जांच के बाद यह तय होगा कि दोषी डेवलपर्स और अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने कहा था कि पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के दाग हैं। दरअसल डेवलपर्स ने यहां पर रिहायशी एक्टिविटी और कॉमर्शियल एक्टिविटी पर ध्यान दिया, लेकिन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए 70% हिस्सा था उसको डेवलप करने पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह पूरे स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ और कई अनियमितताएं हुई, जिसके चलते करीब 9,000 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। नोएडा से कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।